एनालिसिस। चलिए देखते हैं आज एक्सपायरी का दिन कैसा रहा। चलिए बैंक निफ्टी को पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी 15 मिनट में आज का दिन कैसा था। बैंक निफ्टी ने पहले 15 मिनट में एक डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बनाया। फिर सॉरी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया। फिर एक ऊपर का मोमेंटम दिया जो कि बिल्कुल 35,000 के आसपास से ही रिजेक्शन आया और ये कंटिन्यूसली गिरता गया और ये 35,560 के 60 जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल यही जगह पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और एंड में जाके 34,663 के पास जाके क्लोजिंग दिया। तो कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ पे कहीं पे तो ये वाला लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये वाला लेवल हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। 500 का लेवल जो है ये वाला लेवल, ये वाला एरिया जो है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अभी जो जितना लग रहा है, अभी मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जितना तक मुझे डेटा दिख रहा है, डाउ जोन्स का डेटा दिख रहा है यहाँ पे डाउ जोन्स से भी 400 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा है। तो अगर मुझे लग रहा है एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। ये 200 या फिर इसके पास कहीं पे खुल सकता है। तो यहाँ पे अगर ये खुलता है तो यहाँ पे भी हमारा एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया है। अगर 150 के ऊपर खुलता है या फिर मतलब 180-200 के ऊपर खुलता है, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो अगर पॉजिटिव ऐसा 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 टाइप का कैंडल एक बनाता है, ऐसे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ऐसे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो इसका अगर हाई ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और हमारा टारगेट 34,400 34,500 तक हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लान तो यही है। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर फ्लैट खुलता है तो अगर यही पॉइंट पे ये यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग फिर से प्लान कर सकते हैं बाइंग का। या फिर इसी पॉइंट में अगर गैप फिल करके ये पॉइंट से निकलता है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ यहाँ तक आता है, तो यहाँ से कहीं से हम लोग कॉल प्लान कर सकते हैं। ये जो गैप डाउन हमें दिख रहा है ना, ये गैप डाउन एक्चुअली यूएस में एक उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है जो कि 9% के आसपास का हुआ है, जो कि उनका ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट है, इसीलिए इतना गिरावट दिख रहा है। ये 600 पॉइंट के आसपास था जब आज का मार्केट, यूएस मार्केट खुला, डाउ जोन्स खुला, तो ये 600 पॉइंट के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा था। अभी थोड़ा बहुत रिकवर करके ये 400 पॉइंट 350 पॉइंट के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग वाल मार्केट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे तो हमारा कल गैप डाउन ही खुलने वाला है। अगर कोई भी गैप डाउन में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट है, देखिए यहाँ पे सपोर्ट है, ये वाला एरिया पे, अगर ये वाले एरिया पे 150 के आसपास कहीं पे खुलता है, 100-150, ये वाले एरिया पे भी एक छोटा सा सपोर्ट है। अगर 100 के ऊपर कहीं पे भी खुलता है ना, तो हम लोग, क्योंकि मार्केट देखिए बिल्कुल यहाँ से गिरता जा रहा है, कहीं पे भी ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं है, तो अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो हम लोग थोड़ा प्लान देखेंगे, मार्केट को थोड़ा देखेंगे। अगर 5 मिनट में कोई बुलिश कैंडल बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो हाई लो में स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऊपर के साइड पे। आज का जो मोमेंटम हुआ ज़्यादा, उसमें ज़्यादा था एक्सिस बैंक का और एचडीएफसी बैंक का मोमेंटम था, लेकिन आज का मोमेंटम इतना ज़्यादा, मतलब जो गिरता है ना नीचे, जब देखिए जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे गिरता है, देखिए बहुत फास्ट नीचे गिरता है। लेकिन आज जो गिरा वो धीरे धीरे करके गिर रहा था। तो आज जैसे एक्सपायरी था हमारा, थीटा बहुत डिके हो रहा था, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि ये वाले एरिया में हम लोग घुसे, क्योंकि ये वाला एरिया जो था, ये वाला एरिया बहुत वोलेटाइल एरिया था। पहला वाला ये वाला एरिया तो बहुत वोलेटाइल था, और ये जो बीच का जो ये जो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग प्लान कर सकते थे। लेकिन आज मेरा थोड़ा बहुत लॉस में ही क्लोज हुआ डे, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था जो कि 5 मिनट में हम अगर देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ था
यहाँ पे, जो कि सॉरी यहाँ पे मैंने एक पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया, 150-200 पॉइंट का पूरा बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल था, तो इसमें मेरा एक बड़ा लॉस हो गया। और यहाँ पे कहीं पे मैंने फिर से उसको शॉर्ट किया, इसमें कहीं पे यहाँ से कहीं पे फिर से शॉर्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी मार्केट ने 35,020 के लेवल को थोड़ा ब्रेक किया, क्लोजिंग तो नहीं दिया था, ब्रेक किया, वहाँ पे भी एक लॉस हुआ। तो पूरा दिन भर मैंने बाकी कोई भी जगह पे ट्रेड नहीं लिया। दो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने और एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने रिकवर किया उसको। यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था, यहाँ पे जब गिर रहा था, तो यहाँ तक हमने एक ट्रेड लेके उसको थोड़ा बहुत रिकवर किया। जो बड़ा बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस था, वो थोड़ा छोटा लॉस में कन्वर्ट हुआ और हमारा डे क्लोज हुआ। यहाँ पे कहीं पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी ना मार्केट अगर रिवर्स होता तो बहुत जल्दी यहाँ तक रिकवर कर जाता। ये आया नहीं अलग बात है, लेकिन अगर रिवर्स करता ना यहाँ से कहीं से, क्योंकि बहुत यहाँ पे बहुत टाइम वो बिता रहा था, यहाँ से कहीं से भी रिवर्स होता तो ये इतना तक चला था और आपका पूरा जो प्रॉफिट होता ना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। क्योंकि आज उतना यहाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से मोमेंटम तो किया है, लेकिन ये जो मोमेंटम है ना, ये बहुत स्लो मोमेंटम है। यहाँ पे आपको एक्सपायरी डे में पैसा इतना नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको ना पैसा। यहाँ पे जैसे गिरावट आया 35,000 से, यहाँ से 34,960 से यहाँ से मोमेंटम आया 100-150 पॉइंट का, यहाँ पे 200 पॉइंट का मोमेंटम आया, 150-200 पॉइंट का। तो यहाँ पे एक्सपायरी डे में मोमेंटम, जब अच्छा मोमेंटम होता है तब वहाँ पे ही पैसा बनता है आपका। ऐसे मोमेंटम में एक्सपायरी में डर लगता है और पैसा बनता नहीं है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कल कहाँ पे मार्केट ओपन होता है और हम लोग कैसे मार्केट को ट्रेड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good trading session tomorrow.